अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं Arundhati Roy's The God of Small Things. So we'll be discussing summary characters, themes and symbols. So The God of Small Things ये एक फैमिली ड्रामा नावल है जो कि इंडियन राइटर अरुंधति रॉय ने लिखा. So ये रॉय का डेब्यू नावल है और ये चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस इसमें दिखाए गए फैटर्नल ट्विंस के, जिनकी लाइव्स लव लॉज की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जो कि 1960s में केरला में इंडिया में मौजूद थे. तो ये जो राइटर हैं सुजाना अरुंधति रॉय, सो शी इज़ इंडियन ऑथर, सो बेस्ट नोन फॉर हर नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसने बुकर प्राइज ऑफ फिक्शन जीता 1997 में और बेस्ट सेलर बन गया एक नॉन expatriate Indian author के base पे. So she's also a political activist involved in human rights and environmental causes. तो बहुत ही खूबसूरत नावल है. चलें देखते हैं नावल में क्या क्या शामिल है. ओके, जो नावल है इसमें ऑर्डिनरी और ट्रैजिक इफ़ेक्ट्स दोनों हैं और ये बेसिकली फोकस कर रहा है अम्मू की फैमिली और अम्मू के जो दो ट्विन एक्ट ट्विन्स हैं, टू एक्ट ट्विन्स यानी एस्था एंड राहेल, ये उनकी मेमोरीज के ऊपर फोकस्ड है. इसमें एक एक्सीडेंटल डेथ है ड्राउनिंग की, जो कि एक इंग्लिश कज़न है जो कि विज़िट कर रही है इनको. सो उसकी डेथ का बड़ा इफ़ेक्ट होता है, बड़ा पिवटल इफ़ेक्ट होता है इन यंग जो हैं एस्था एंड राहेल, इनकी लाइफ्स के ऊपर. सो जो नावल है इसको नॉन लीनियर टाइम में दिखाया गया और एक विविड एनकाउंटर्स और डिस्क्रिप्शंस दिखाए गए इन फॉर्म ऑफ जिगसॉ, जिनको रिकाउंट करना पड़ता है. सो द रीडर pieces together a childhood world that is interrupted by adult tragedies and the effect of these on Velutha, the twins' boatman friend who belongs to India's untouchable caste, यानी अछूत कास्ट से वो बिलोंग करता है. सो ये उसके ऊपर बेस्ड है, यानी जिसमें ज़ात पात और सिस्टम और जिस तरह ये इनके जो नॉर्म्स होते हैं और जो नॉर्म्स के बाहर जाता है उससे किस तरह का सलूक होता है. सो यहाँ पे हमें बहुत सारे इसमें लाइक रेफरेंसेस मिलते हैं, जिसमें इंडिया की ट्रेडिशंस, कल्चर, सब कॉन्टिनेंट का कल्चर, पोस्ट कॉलोनियल एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें इसमें बड़ी विविड और बड़ी डिटेल में डिस्क्राइब की गई अरुंधति रॉय ने. सो ये एक चैलेंज है टू अदर्स हु हैव अटेम्प्टेड टू टेल अस व्हाट लव मीन्स. और ये जो नावल है इट ऑल्सो टेल्स अबाउट like different things like जो कि बेस है कल्चर के ऊपर, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को कुर्बान कर दिया जाता है. मोहब्बत भी उसमें से एक है और वो नॉर्म्स जो हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हॉरिबल हैं और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं. अगर हम बात करें गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो टाइटल है, सो इट स्टैंड्स फॉर द पोर्ट्रेयल ऑफ life of weak and helpless, poor and destitute, whether they are small creatures like frogs and ants or human beings such as victims of Holic's lust, or women supplying Chaco's man's needs, or children like Estha or Rahel. So ये उसके ऊपर दिखाया गया कि जो वीकनेस है लोगों की, हेल्पलेसनेस है, उसको इसमें बड़ा क्लियरली दिखाया गया कि लोग किस तरह यानी जी रहे हैं, हेल्पलेस हैं, विक्टिम बन रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के. सो इन चीज़ों को इसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया गया. जो पोस्ट कॉलोनियल अप्रोच है इसमें, सो जो कॉलोनाइज्ड हैं, हैविंग फेल्ट देयर इन्फीरियरिटी, so they begin to appreciate everything that belongs to the colonizer and they forget their own history, culture and language. So God of Small Things portrays a relationship between the colonizer and the colonized subjects in Chaco and Margaret Kochama's affiliation. So इसमें हम देखते हैं कि किस तरह colonize जो हैं वो colonizer को appreciate करते हैं अपने inferiority complex की वजह से, और किस तरह उनके दरमियान relationships हैं, अगर बनते भी हैं तो वो एक एंड तक नहीं पहुंच पाते, या क्या रिजल्ट्स निकलते हैं इनके आपस के रिलेशनशिप्स के. कैरेक्टराइजेशन की बात करें, सो वी हैव राहेल एंड एस्था. सो राहेल एंड एस्था बोथ आर ट्विन्स, सो टू एक्ट ट्विन्स, सिस्टर एंड ब्रदर.
So Rahel is detached survivor of childhood traumas and is in search of meaning. So she is daughter of Baba. Estha is silent and tortured victim of childhood traumas and he is in search of peace. He is son of Baba. Ammu is their mother. अमू जो है एक्स वाइफ है बाबा की एंड शी इज़ disenfranchised member of society because she was in love with Velusa जो कि एक talented अछूत है untouchable है and he is killed for going against social norms and mores so उसको मार दिया जाता है कि वो अपनी यानी उस बसात से बाहर कदम निकालता है. अगर हम बात करें बेबी कोशामा की सो बेबी कोशामा इज़ स्पॉइल्ड इनहेरिटर ऑफ एम हाउस जो कि इनका पुरखों का घर है आबाओ अजदाद का घर है. ये अम्मू की ऑन्ट है और ग्रेट ऑन्ट है एस्था की, राहेल की और सोफ़ी मोल की. सो सोफ़ी मोल कौन है? उसकी डेथ बहुत जल्दी हो जाती है at 9 years so it affects the whole society and she is daughter of चाको और चाको जो है वो भाई है अम्मू का तो ये अम्मू की एक तरह से भांजी लगी. तो राहेल एंड एस्था ये दोनों सोफी मोल के कज़न्स हैं. सो ये हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम इस नावल में डिस्कस करेंगे. जो स्टोरी है वो शुरू होती है एम से. सो एम जो है ये एक इलाका है इंडिया में, एक टाउन है और वहाँ पे एक इम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट हैं जो कि बग्स को, कीड़े मकोड़ों को स्टडी करते हैं, जिनका नाम है श्री बैरन जॉन आइप. सो जो बैरन जॉन हैं उनको पापा जी कहा जाएगा, इसमें रेफ़र किया गया है पापा जी यानी ग्रैंडफादर इस नाम से. सो पापा जी एक दिन डिस्कवर करता है कि एक नई ब्रीड है मॉथ की, एक कीड़ा है उसकी. सो ये एक बिगेस्ट थिंग है जो उसके सामने आई और बड़ा यानी एक डिफरेंट किस्म की चीज़ थी. लेकिन उनके जो और वो बड़े हैप्पी हैं कि मैंने एक नई स्पीशीज़ को डिस्कवर किया. लेकिन उनकी उम्मीदें तब टूटती हैं जब बताया जाता है कि ये एक एबनॉर्मल ब्रीड है एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ की, तो वो उस पर दिल हार जाते हैं. लेकिन लेटर ऑन जब लोगों को पता लगता है तो उनको आइडिया होता है कि वो गलत है, ये बिल्कुल एक नई स्पीशीज़ है और उस नए मॉथ को एक डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम से मशहूर कर दिया जाता है. सो पापा जी जो है वो इस चीज़ के लिए अपने आप को हमेशा रिजेंट करता है और बड़ी उसे बुरा फील होता है, बड़ा गिल्ट फील होता है कि मैं इस चीज़ को परसू क्यों नहीं कर सका क्योंकि ये मेरी डिस्कवरी थी. पापा जी की शादी होती है मामा जी से. मामा जी मीन्स ग्रैंड मदर, सो यहाँ पे उसे मामा जी कहा जाएगा. सो शी इज़ अकम्पलिश्ड काइंड ऑफ वायलिनिस्ट जिनको पापा जी जो है वो उनका रिलेशन आपस में अच्छा नहीं है, उनको मारते कुटते रहते हैं. सो पापा जी और मामा जी के दो बच्चे हैं. जो डॉटर है उसका नाम अम्मू है और बेटे का नाम चाको है. सो चाको जो है वो रोड्स स्कॉलरशिप हासिल करता है और ऑक्सफोर्ड जाता है पढ़ने के लिए, जहाँ पे एक वाइट वुमन नेम्ड मार्गरेट उससे उसकी शादी हो जाती है और उससे उसकी बेटी होती है सोफ़ी. सो मार्गरेट जब प्रेग्नेंट होती है सोफ़ी के होने से पहले, सो उसको एक लड़के जो से प्यार हो जाता है और वो चाको को डिवोर्स करके जो से शादी कर लेती है. चाको हार्ट ब्रोकन होता है और एम में वापस आ जाता है यानी अपने आबाई घर में. मीनवाइल जो अम्मू है जो कि अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट ढूंढ रही है, तो वो अपने पेरेंट्स के घर से निकलती है और दूर रिलेटिव्स के घर शिफ्ट हो जाती है. सो शी मीट्स बाबा एंड मैरिज हिम. सो बाबा इज़ अ पर्सन जिससे उसकी शादी होती है. सो इन 1962 दे हैव ट्विंस, एक जो लड़का जिसका नाम एस्थापेन याको जिसको एस्था कहा जाएगा और गर्ल नेम्ड राहेल. तो ये दोनों बहन भाई होते हैं, ट्विंस होते हैं. फिर ये पता लगता है कि बाबा सिर्फ अल्कोहलिक ही नहीं है बल्कि झूठा भी है, मकार भी है, छोटे बड़े तमाम तरह के झूठ बोलता है बगैर किसी रीज़न के. सो एक दिन बाबा अपनी जॉब को खो बैठता है, लेकिन उसके जो इंग्लिश बॉस हैं वो उसे कहते हैं कि वो उसके लिए काम ढूंढ देगा कुछ ना कुछ अगर वो उसे अम्मू के साथ एक रात गुजारने दे. सो बाबा जो है वो इस इनडिसेंट काइंड ऑफ प्रपोजल पे उसे कुछ भी नहीं होता. लाइक ही ऑल ही सर्चिंग इज़ अ जॉब. सो वो जब अम्मू इसे रिफ्यूज़ करती है तो उसे मारता है. तो अम्मू अपने बच्चों को लेके शिफ्ट हो जाती है एम वापस. सो ये यहाँ से हम
جو ہیں اسٹوری کو واپس لے کے آتے ہیں، کیونکہ میجر چنک ناول کا 1969 میں ہے جب ٹوینز کی ایج 7 سال ہے۔ مین وائل جو ہے جو کہ مارگریٹ کا ہسبینڈ ہے دوسرا، یعنی چاکو کا جو وائف تھی مارگریٹ اس کا ہسبینڈ، اس کے کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوتی ہے۔ سو چاکو اس افسردہ پرانی بیگم اپنی مارگریٹ خوشما کو انوائٹ کرتا ہے اور ساتھ اپنی بیٹی صوفی مول کو کہ وہ ایم این ایم میں آئیں ہالیڈیز کے لیے۔ تو وہ پلان بناتے ہیں۔ مین وائل چاکو، امو اور بیبی کوشما، سو بیبی کوشما از ناٹ اے بیبی، یہ آنٹ ہیں امو کی۔ سو یہ ایستھا راہل یہ ڈرائیو کرتے ہوئے کوچن جاتے ہیں تاکہ انہیں ایئرپورٹ سے لے سکیں۔ مین وائل یہ ہوتا ہے کہ ٹریفک سٹاپ ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک پوسٹ کلونیل ٹائم ہے، کمیونسٹس کا دور ہے اور کمیونزم کے حامی لوگ ایک مارچ کر رہے ہیں وہاں پہ۔ راہل کی اچانک نظر پڑتی ہے ویلوتھا پہ، جو کہ وہاں پہ مینٹیننس ورک کرتا ہے پیراڈائز پکلز اینڈ پریزروز کے اندر۔ سو یہ مامچی کی فیکٹری ہے جہاں پہ یہ والے کام کر رہا ہے۔ سو وہ ایک ریڈ فلیگ ہلا رہا ہوتا ہے جب اس کا راہل جب اس کو بلاتی ہے تو وہ اس وقت ڈسپیئر ہو جاتا ہے کراؤڈ میں، اور جو تھنگز ہیں دے گیٹ ٹینس ان دا کار کہ یہ کیسے چلا گیا، کہاں چلا گیا۔ دوسری جو چیز ہوتی ہے کوچن کے راستے میں کہ فیملی جاتی ہے وہاں پہ ٹو سی دا ساؤنڈ آف میوزک۔ یہ ایک مووی ہے جو کہ ٹوینز جو ہیں دونوں ان کی فیوریٹ مووی ہے۔ سو ایستھا جو ہے شی ہیز ٹو گو اینڈ اسٹینڈ ان دا لابی بیکاز ہی کین ناٹ اسٹاپ سنگنگ along۔ تو وین ہی از alone لائک ایستھا جب اکیلا ہے، ہی از molested by orange drink lemon drink man، یہ بندے کا نام رکھا گیا اس میں۔ سو یہ جو ایکسپیرینس ہے دس فلز ایستھا ود unending fear، یہ ہمیشہ اس کے دل پہ ایک چھاپ بیٹھ جاتی ہے اس چیز کی، بڑا ڈر بیٹھ جاتا ہے اس کا اس بندے کے حوالے سے، اور اس حوالے سے بھی کہ وہ مولیسٹ ہوا۔ سو فیملی جو ہے وہ ایک اوور نائٹ گزارتی ہے ہوٹل میں، اور نیکسٹ ڈے دے میٹ صوفی مول اینڈ مارگریٹ خوشما ایٹ دا ایئرپورٹ۔ سو راہل جو ہے فیلز ورڈ کہ امو جو ہے وہ صوفی مول سے زیادہ پیار کرے گی یعنی اس کے مقابلے میں، سو وہ پریشان ہو جاتی ہے اس حوالے سے۔ جب وہ واپس آتے ہیں ایم این ایم، سو ایوری ون میکس اے فرسٹ اوور صوفی مول، اور راہل کو ایسا لگتا ہے کہ لائک ایک جس مووی میں ایک سپورٹنگ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں ایک اسٹار کے سامنے، تو صوفی مول جیسا ایک اسٹار ہے اور وہ ایک سپورٹنگ رول پلے کر رہی ہے اس کے سامنے۔ سو شی رنز آف ٹو ٹاک ٹو ویلوتھا ٹیلنگ ہم دیٹ شی سو ہم ان دا مارچ۔ سو ویلوتھا اسے بتاتا ہے کہ نہیں وہ میرا ایک ٹوئن بردر ہوگا اور یہ وہ، اور یہاں پہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ امو جو ہے وہ یہ اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے ویلوتھا کو، اور یہاں پہ ان دونوں کا افیئر بھی سامنے آتا ہے۔ مین وائل ایستھا جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈر جاتا ہے اس چیز سے کہ اورنج ڈرنک اور لیمن ڈرنک مین جو ہے وہ ہی نوز ویئر ہی لیوز اینڈ کین کم فار ہم اینی ڈے۔ سو ہی رنز ان ٹو دا فیکٹری اینڈ تھینکس ٹو تھاٹس، جب وہ ایک لائک اسٹر کر ہوتا ہے ایک بنانا جیم کے پاٹ کو، سو وہ تھاٹس کیا ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ تیار آ جائے۔ اور وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ ایک بوٹ لی جائے اور اسے رو کیا جائے کہ وہ اپنے ہسٹری ہاؤس میں جائے جو کہ ایک ڈیزرٹڈ ہوم ہے، لائک یہ ایک کسی زمانے میں ایک انگلش مین کا تھا جو کہ یہاں پہ رہا کرتا تھا۔ سو ہی فگرس کہ جو اورنج ڈرنک لیمن ڈرنک مین ہے ہی وانٹ بی ایبل ٹو فائنڈ ہم دیئر۔ سو جب راہل لائک آتی ہے اس کو ڈھونڈ لائک finds him rowing like rowing the jam like boat. So Esther tells her about his plans, or they end up finding a small rowboat and get Valutha to fix it up for them کہ وہ ان کی مدد کرے اس کے اندر۔ اور اس ایپیسوڈ میں اتنا ٹائم نہیں گزرتا کہ ویلیا پاپن جو کہ ویلوتھا کا فادر ہے وہ آتا ہے ان کے دروازے پہ روتا ہوا، اور وہ مامچی کو بتاتا ہے کہ اور بیبی کوچما کو بھی کہ امو اور ویلوتھا جو ہیں وہ لورز ہیں، ان کا افیئر چل رہا ہے۔ وہاں پہ انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ یعنی وہ بڑا یعنی امو ٹرائی کرتی ہے کہ سین جو ہے یہ ختم ہو جائے، یہاں سے مان لی جائے اس کی بات اور اس چیز کو ڈسکس نہ کیا جائے، کیونکہ
सोसाइटी जो है दैट इज़ ड्रिवन बाय क्लास रूल्स, और अमू जो है वो सोसाइटी में बड़ी हायर अप स्टैंडर्ड पे है। वेलुथा जो है वो अनटचेबल है, अछूत है, और वो लो कास्ट है, और उसमें इनका जो अफेयर है वो टोटली अनएक्सेप्टेबल है। इसलिए बेबी कोशिमा और मामाची वो अम्मू को एक तरह से ट्रिक करते हैं, उसे एक रूम में ले जाके लॉक कर देते हैं। जब एस्था और राहिल आते हैं उनके डोर पे, यानी अपनी माँ के दरवाजे पे, और उससे पूछते हैं कि क्यों अंदर बंद हो, तो वो बताती है कि तुम लोग रीज़न हो, तुम लोग उससे आइडेंटिफाई किया, उसको देखा, फिर उसे मिलने गए, सो इस चीज़ से ये चीज़ सामने आ गई, तो ये इनकी फॉल्ट है। एसो और राइल डिसाइड करते हैं कि इट्स टाइम टू हाई टेल इट आउट ऑफ देयर। सो सोफी मोल उन्हें कन्विंस करती है दैट शी शुड गो टू, सो दैट ग्रोन अप्स विल बी रियली सॉरी। So that night they get in the boat, or they start rowing across the river. So they're almost all the way across when a log, एक बड़ी लकड़ी जो है, that collides with the boat and topples it over. So when it topples it over, तो Rahel or Esther, they swim to the other side, but when they call for Sophie Mole, so she does not respond, तो उनको पता चलता है कि वो डूब गई है। So they end up falling asleep in the history house, और वो इस चीज़ को realize नहीं करते कि Valutha is also sleeping there in the corner, waiting for Amu to meet him for the meetup that is usually there, जो कि यहाँ पे हुआ करता है। लेटर ऑन इंस्पेक्टर थॉमस मैथ्यू वो बताता है बेबी खोशमा को कि शी हैज़ नो केस, और राहेल और एस्ता डोंट सीम टू हैव बीन abducted, और इट्स प्रेटी क्लियर दैट बेबी खोशमा मेड अप एवरीथिंग, कि ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा बज़ाहिर। सो लाइक बेबी खोशमा फ्रीक्स आउट, और वो पूछती है, like she asked to be alone with the kids. So she blames Rahel and Estha for Sophie Mole's death and tells them that because of what they did, Amu will be jailed and will most likely die unless they rat out Valutha, कि उसका पता चल जाए. So she tells Esther that the inspector will ask him one question, और उसका जवाब उसने yes में देना है. So वो एस्था को इस बारे में होशियार कर देती है. सो सोफी मॉल का फ्यूनरल होता है, पता लग जाता है कि वो ड्राउन हो गई, और उसका एक तरह से फाइनल सेरेमनीज चल रही होती हैं। हर बंदा राहेल और लाइक एस्था और अम्मू को इग्नोर कर रहा होता है, जिनको एक तरह से ऑस्ट्रासाइज कर दिया जाता है, वो फैमिली से दूर खड़े होते हैं। सो फ्यूनरल के बाद अम्मू जाती है पुलिस स्टेशन ताकि वो वेलुथा का नाम क्लियर कराए। सो इंस्पेक्टर मैथ्यू उसको बताता है, थॉमस मैथ्यू, कि इट्स टू लेट और वेलुथा जो है वो मर चुका है। सो बेबी खोशमा जो है फ्रीक आउट करती है जब उसे पता लगता है कि हर स्टोरी हैज़ बिन पुल्ड अपार्ट येट अगेन. So she decides to get Amu out of Eminem. She finds that it is not too hard to exploit Chaco's grief to set him against Amu. कि चाको का जो दर्द है वो उसे अम्मू के अगेंस्ट उसने यूज़ नहीं करना. सो अम्मू हैज़ टू गो आउट ऑन हर ओन एंड फेंड फॉर हर सेल्फ. सो एस्था जो है वो अपने फादर के पास उसे जाना पड़ता है, बाबा के पास. राहिल स्टेज विद मामाची एंड बेबी खोशमा. सो वो इवेंचुअली उसे स्कूल में दाखिल करा देते हैं. राहिल का स्कूल का एक्सपीरियंस कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है बहुत दफ़ा, और लास्ट टाइम जब वो अम्मू से मिलती है तो उसकी एज 11 होती है और अम्मू की 31, और अम्मू बहुत ही ड्रेडफुल कंडीशन में होती है, लंग डिसऑर्डर का शिकार होती है, मोस्ट लाइकली ट्यूबरक्लोसिस. सो जब अम्मू मरती है तो राहिल और चौको जाते हैं उसको दफनाने के लिए. So Rahil then goes on to study architecture in Delhi and eventually moves to United States. She then marries a man named Larry McCaslin. He loves her but is troubled by how distant she seems when they make love. कि बहुत ज़्यादा वो कोई फीलिंगलेसनेस होती है उसके अंदर, वो कहीं सोचों में होती है. So they eventually get divorced. उनकी डिवोर्स हो जाती है. So Rahil works random jobs in New York and Washington. जब उसकी एज 31 साल की होती है तो उसको वो ढूंढती है एस्था को. सो उसको पता लगता है एस्था के बारे में कि एस्था हैज़ बीन रिटर्न्ड एंड गोज़ बैक टू एमिनम. सो वो जाती है दोबारा एमिनम अपने भाई को मिलने.
So Eminem House in 1993 is totally different जब 1969 के मुकाबले में. So बेबी खोशमा ने सैटेलाइट टीवी डिस्कवर किया और all she and कोशुमारिया जो हाउस कीपर है, all they do is watch television while the rest of the house lies in shambles. कोई घर का टेक केयर नहीं है, कोई ख्याल नहीं है. All the time they are watching television. So baby Koshima tells Rahel that she does not know what to do with Astha. Since the day like he has returned to Baba, like Asta has given up speaking entirely. So he goes on long walks around Eminem without telling anyone where he is going. So this means that he remains silent most of the time, maybe because of all the traumatic life he has spent. So, being back in Eminem brings back a flood of memories for Rahel. So, the twins, they go through old items like their wisdom exercise notebooks and look at the little trinkets they collected as kids. So, पुरानी यादों को ये इकट्ठा करते हैं, देखते हैं. So, Rahel and Esther spend a lot of time together and they end up having sex and holding each other for a long time afterwards. So, this is kind of incestual relation जो कि यहाँ पे दिखाया गया बहन भाई का. So narrator acknowledges that Amu and Valutha or Rahel and Estha, so they have violated the love laws. So तो love laws जो थे इन्होंने इसको violate किया. They do not permit this by the society or by the rules, by the laws, by the norms, by the religion. So यहाँ पे ये novel end होता है. So यहाँ पे अगर हम इसके मेजर थीम्स में देखें तो फर्स्ट थीम इज़ इल्यूसिव लव. सो लव जो है इसको दिखाया गया एज अनटचेबल, कि लव अछूत है. जिस तरह के हम कास्ट सिस्टम देखते हैं और जिस तरह हम यहाँ पे देखते हैं अमू और वालिदा का रिलेशन, और जिस तरह एक रिलेशन बनता है दोनों बहन भाइयों का, तो वो जो रिलेशनशिप है दैट मेक्स लव इल्यूसिव, अनटचेबल. फिर हमारे पास एक थीम है स्ट्रगल टू मेंटेन बाउंड्रीज. सो बाउंड्रीज इन द रियल एंड फिगरेटिव फॉर्म आर constantly crossed, mutated, observed, and defied throughout the novel. So nature is the first transgressor of boundaries, turning back walls green with moss, choking electric poles with vines, and overtaking the Eminem house with dirt, grim, and insects. So nature basically finds a way of eluding and moving beyond the boundaries throughout the novel, and it is a reminder of the small things that constantly threaten to overturn the big things. Then we have pride and shame. So pride and shame, एक फैमिली की इज्जत और शेम जो कि नज़र आती है उन्हें उस हवाले से जब वालुथा के साथ एक लव स्टोरी डिस्कवर होती है, सो फैमिली की इज्जत पामाल होती है. पोस्ट कॉलोनियल अप्रोच इसमें नज़र आती है ऑल टुगेदर, जिसमें हम देखते हैं कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कॉलोनाइज्ड के अंदर, और वो कॉलोनाइज़र से किस तरह वो उनको अप्रिशिएट करते हैं in case of Sophie Mole और in case of the boss, in case of the employers. So किस हद तक उनकी इज्जत है और किस हद तक जो कॉलोनाइज्ड हैं वो किस हद तक उस ट्रबल को फील कर रहे हैं. सो इस नावल में मौत जो है वो सिंबल है फेयर का और इरेलीवेंस का. पापा जी के वाले से देखें सो ये इट इज़ सिंबल ऑफ हिज फेयर ऑफ इरेलीवेंस. तो वो चूँकि उसकी सारी एफर्ट बेकार जाती है और लोग जो हैं उसके ऊपर किसी और को तरजीह दे देते हैं, कोई और साइंटिस्ट, मौत का जो नाम है उस साइंटिस्ट के नाम पे रख दिया जाता है. राहेल के लिए जो मौत है वो एक सिंबल बन जाता है ऑफ नॉट बीइंग लव्ड. सो शी फील्स क्लोज एंड फॉर अवे फ्रॉम लव. सो उसके अंदर एक खौफ रहता है लव के हवाले से, तो वो जो एक मौत है वो उसका सिंबल बन जाता है. रिवर जो है वो एक सिंबल है पावर का, नेचर का, और एक ऐसी प्लेस का जो कि स्पोर्टिंग वे में, क्योंकि उससे गुज़र के जाते हैं ये हिस्ट्री हाउस में, इसी से गुज़र के अम्मू मिलती है वालुथा से, और इसी में जो सोफ़ी मॉल है वो डूबती है. सो ये उस हवाले से ये रिवर जो है बड़ी सिग्निफिकेंस का हामिल है. हिस्ट्री हाउस जो है, सो चोको टेल्स द ट्विंस इफ दे वांट टू लर्न अबाउट देयर फैमिली सो दे नीड टू गो टू हिस्ट्री हाउस. ये एक हट होता है बैंक ऑफ द रिवर पे जहाँ पे वालुथा, उसका फादर, उसका ब्रदर रहते हैं. सो हिस्ट्री हाउस जो है वो एक सिंबल है ट्रूथ का फॉर मैनी वेज. लाइक ये वो जगह है जहाँ पे ट्विंस डिसाइड करते हैं जाने की टू एस्केप द मदर एंड एस्टैब्लिश अ रियलिटी आउटसाइड द म्यूटेबल
one with their mother, and Valutha, the god of small things. So it lives in a pure state and accepts the children as they are. So यहाँ पे उन्हें लगता है कि जो god of small things है, it will accept them. So history house is also where Velutha is discovered after baby Kochama testifies against him, जहाँ पे वो छुप जाता है, और ये वो जगह जहाँ पे he waits for Amu, जहाँ पे इनकी आपस में secret meetings होती हैं. So history house एक symbol है इन तमाम चीज़ों का. So this was God of Small Things. I hope आपको नॉवल की समझ आ गई होगी, थीम्स की, सिम्बल्स की, कैरेक्टर्स की समझ आ गई होगी. इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और काइंडली सबसे शेयर कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.